वह है फंजाई। फंजाई जिसको हम लोग हिंदी में कवक के नाम से भी आप जानते भी हैं कि इसमें भी है। फंजाई होता क्या भी है, थोड़ा पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंजाई आया कैसे। आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट आपको हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर एच व्हिटेकर। आर एच व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग फंजाई को एक जगह देकर रखी गई। क्यों? क्योंकि फंजाई जो है वो ना तो मोनरा में आता भी है। मोनरा का मतलब होता है जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं सब मोनरा में होते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा आता है जो कि पूरी तरह से यूनिसेलुलर है और बेसिकली आपको यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी का आपको आता है। प्लांटी का मतलब हुआ सीधे सीधे कि जो यूकैरियोटिक हो और ऑटोट्रॉपिक हो। और नंबर 4 पर जो आपको आता है वह है फंजाई। फंजाई को हम सीधे अगर बोलना हो इसका जो नेचर होता है वह है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, यूकैरियोटिक और काइटिनस बॉडी। ये कम से कम अगर फंजाई के बारे में आप एक्सप्लेन करना शुरू करते भी हैं तो कम से कम ये चीज़ें आपके सामने आपको होनी चाहिए। जितने फंजाई होते भी हो प्राय सैप्रो को तो रॉटेन सड़ा हुआ, जितनी सड़ी हुई चीज़ें आपको होती भी हैं, डैमेजिंग फॉर्म आपको होती हैं, डिकम्पोज चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों पर आपको बेसिकली फंजाई के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती भी है। यूकैरियोटिक आप समझ रहे हैं। और फंजाई की जो बाहर की जो सेल वॉल आपको होती है जिस केमिकल की बनी होती है वो केमिकल काइटिन के केस में आपको होता भी है। फंजाई की स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू हम करते भी हैं उनको हम आप माइकोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। इसको भी कई बार पूछा गया है कि माइकोलॉजी क्या है। द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस रिसर्च टू स्टडी फंजाई के नाम से जानते हैं। फंजाई जो नाम लिया गया है इसकी जो एक्चुअल जो मीनिंग होती है वो हम लोग लेते हैं मशरूम से। मशरूम से इसका मेन सेंस लिया गया भी है। अगर हम बात करें फादर ऑफ फंजाई के केसेस से बात करें तो फादर ऑफ फंजाई में अगर हम रखें तो एंटोनी डी बैरी का नाम आपको आता भी है। ये फादर ऑफ फंजाई के केस में भी है। अगर फादर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछे गए हैं, फादर ऑफ इंडियन अगर बात करें माइकोलॉजी की बात करें वही फंजाई की केस में भी है तो उनमें आपको नाम आता है बटलर का नाम आपको आता भी है। तो कम से कम इतनी चीज़ें बेसिक जो बैकग्राउंड आपको होता है फंजाई को लेकर के ये तो पता होना चाहिए। अगर हम फंजाई के केस में जाएं तो फंजाई में भी थायरॉइड स्ट्रक्चर आपको होता है, रूट सिस्टम, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी इनमें आपको देखा ही नहीं जाता भी है। फंजाई में अगर आप जाएंगे तो फंजाई की जो बॉडी आपको होती भी है, अगर जो ये माली इस तरह की बॉडी आपको होती भी है जिसको हमें आप हाइफी के नाम से आप जानते भी हैं। हाइफी, HYPHAE। और जो हाइफी होता है वह यूनिसेलुलर होता है। इस हाइफी में अगर पार्टीशन नहीं है तो इसको हम आप असेप्टेड बोलते हैं। क्योंकि ये सब नाम आपको जब भी आप फंजाई पढ़ेंगे तो ये सब नाम आपको आते रहते भी हैं। अगर कोई भी अगर फिलामेंटस या रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता भी है जो फंजाई में उसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। हाइफी जो आपको होती है मार्फोलॉजिकली फंजाई की यूनिट के केस में जानते भी हैं जो यूनिसेलुलर के फॉर्म में है। अगर इसमें पार्टीशन नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं असेप्टेड। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पार्टीशन है लाइक दैट, इस तरह से है, इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टेड के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। ये सेप्टेड हाइफी के नाम से आप इंडिकेट करेंगे कैसे भी है। इसमें हाइफी जब कई हाइफी मिल जाए लाइक दैट, इस तरह देख लीजिए, जब कई हाइफी मिल जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। जो माइसीलियम होता है वो आपको मल्टीसेलुलर होता है। ये प्रॉपर्टी पर आप फोकस करिएगा। अधिकतर कंपटीशन फील्ड में स्टूडेंटों के फील्ड आती है कि हाइफी और माइसीलियम में क्या डिफरेंस है। माइसीलियम वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नंबर ऑफ हाइफी से मिल करके बना हुआ होता भी है।
हाइफी जो आपको होता है फिलामेंटस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जो कि आपको फंजाई में जितने फंजाई मिलेंगे उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो यूनिट होती है, उसी को हम हाइफी के नाम से आप जानते हैं। अगर उसमें पार्टीशन अगर है तो सेप्टेड बोलेंगे, पार्टीशन नहीं है तो असेप्टेड के नाम से जानेंगे। नंबर ऑफ हाइफी जब मिल जाते हैं उसको हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। माइसीलियम हमेशा मल्टीसेलुलर की पूरी प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट करता भी है। बहुत से ऐसे फंजाई हैं जो कि बेसिकली सड़ी गली चीज़ों पर तो रहते ही हैं, हालांकि डीकम्पोजर में कहा जाए, डीकम्पोजर का मतलब सीधे सीधे यही हुआ कि जब कभी कोई भी बॉडी अब डेड हो जाती भी है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल आपको होते भी हैं, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को फिर से सॉइल में या इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फंजाई की होती है। इसलिए फंजाई को आप कहीं ना कहीं डीकम्पोजर के नाम से भी आप इंडिकेट करते भी हैं। फंजाई में एसोसिएशन की भी एबिलिटी होती है, मतलब फंजाई और एल्गी, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि उसमें एल्गी और फंजाई दोनों का एसोसिएशन आपको देखा जाता भी है। बहुत से ऐसे फंजाई आपको जो मिलेंगे जो अगर एक एसोसिएशन में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने माइकोराइजा, या उसी में आप देखा होगा कि माइकोराइजा केस में रखा जाए हाई रूट ऑफ प्लांट और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके केस में भी आपको इंडिकेट आपको होता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं। मीन हम बात करते हैं कि अगर फंजाई अगर है तो उसमें रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, थोड़ा ये भी बहुत यूनिक पैटर्न है। रिप्रोडक्शन आपको पता भी होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कभी भी कोई भी पेरेंटल बॉडी अगर अपने जैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहता भी है तो उसको बनाने के लिए जो मेथड बायोलॉजी में या साइंस में इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 3 तरीके से इसमें भी देखा जाता है। एक है वेजिटेटिव, नाम से ही क्लियर समझ गए होंगे, बॉडी पार्ट से कोई भी बॉडी पार्ट आपको फंजाई का अलग होकर के अगर मान लीजिए एक नया स्ट्रक्चर बना ले, इसमें फ्रेगमेंटेशन का नाम आता है, फ्रेगमेंटेशन का नाम है, इसमें बडिंग का भी नाम आता है। अगर आप ईस्ट एक बहुत ही कॉमन सा फंजाई है जिसका इस्तेमाल आपको बेकरी में या इंडस्ट्री के केस में होता भी है। ईस्ट यूनिसेलुलर भी है और आपको बेसिकली आपको बेकरी के केस में इसका इस्तेमाल आपको होता है। और ये आपको रखा जाए तो ईस्ट का जो जीनस है सैक्रोमाइसिस के नाम से हम इंडिकेट करते हैं कैसे भी है। तो नॉर्मली आपको फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का मतलब होगा आउटग्रोथ के केस में भी, फ्रेगमेंटेशन का मतलब वो जो पेरेंटल बॉडी है वो टूट करके और टूटा हुआ पार्ट अगर एक न्यू फंजाई बना ले तो इस तरह की रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी को हमें आप फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पैटर्न आपको होता भी है जिसको हमें आप सीधे सीधे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो नाम आता है वह कोनिडिया का नाम आता है। कोनिडिया में बेसिकली स्पोर्स आपको होते भी हैं ये केस में। तीसरा जो पैटर्न आपको होता है जिसको हम आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से आप जानते भी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो नाम से क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें बेसिडियम का नाम आता भी है, बेसिडियोस्पोर का नाम आता है। एक नाम होता है एस्कोस्पोर का नाम आपको आता है, एस्कोस्पोर का नाम आपको इंडिकेट है। और जो फंजाई में जो स्पोर को कंटेनिंग करने वाली एक जो बॉडी आपको होती है उसको हम या हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो स्पोर को कंटेन करने वाली जो बॉडी होती है उसको हम या फ्रूटिंग बॉडी के नाम से आप इंडिकेट करते हैं कैसे भी है। उसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 अलग अलग कैटेगरी बनती है, मतलब 3 अलग अलग स्टेप है। इसमें जो पहला नाम आता है प्लाज्मोगैमी, नाम से क्लियर आप लोग देख रहे हैं। प्लाज्मोगैमी का सीधे सेंस हो गया कि इसमें भी जो आपको 2 फंजाई हैं उनके जो हाइफी हैं उस हाइफी के केस में दोनों के प्रोटोप्लाज्म, जैसे मान लीजिए एक फंजाई है इसको हम मान लें ए ये हाइफी, और दूसरा मान लीजिए फंजाई जो है वो बी मान लीजिए, ये हाइफी के केस में अगर इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाएं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप यही है, जब दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं उसको हमें आप प्लाज्मोगैमी के नाम जानते हैं। दूसरा जो नाम आपको मिलेगा आपको कैरियोगैमी।
आप सबको पता होगा, देखिए बाद में हर जगह पर आपको गैमी शब्द लग रहा है। गैमी मतलब तो गैमेट, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए बायोलॉजी के हर एक स्टूडेंट को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी कभी किसी में अगर होता भी है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं गैमेट है, इसको हम एक मान लें, इसको बी मान लें, वही कंडीशन यहाँ भी होगा। कैरियोगैमी मतलब क्या हो गया कि दो अगर मिलेंगे, दो हाइफी हों और दोनों के जो न्यूक्लियस हों वो आपस में फ्यूज कर जाए, उसको हम यहाँ कैरियोगैमी के नाम जानते हैं। जैसे दोनों की बॉडी जुड़ी तो प्लाज्मोगैमी, दोनों के न्यूक्लियस जुड़ गए कैरियोगैमी। और तीसरा जो होता है वह जाइगोट बनेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अब दो प्रोटोप्लाज्म मिल जाएंगे, दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे, तो जाहिर बात है जब दो न्यूक्लियस बनेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। जब डिप्लॉयड फॉर्म में होगा इसे बनेगा क्या, म्यूसिस होती है। तो आपके सामने क्या देख रहे हैं कैसे भी है कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर कंटेनिंग बॉडी होती है उसको हम फ्रूटिंग बॉडी के नाम से बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्पोर जैसे बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर, इस तरह के नाम आपको बोलते भी हैं। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बहुत ही सिक्वेंसली 3 अलग अलग स्टेप हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और उसके बाद से जाइगोट बनेगा। म्यूसिस की प्रॉपर्टी होगी जिससे कि हैप्लॉयड फॉर्म के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये तो बेसिक आपके सामने एक फंजाई का प्राइमरी कैरेक्टर आपके सामने इंडिकेट किया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें जो नाम जो ये दिया गया भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में फादर ऑफ माइकोलॉजी नहीं है, एनसीईआरटी में फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी नहीं है, जो कि आप एडिशनल करके आपको दिया गया है और इससे क्वेश्चन बहुत से बनते केस में भी हैं। अब हम बात करते भी हैं जितने फंजाई हैं उनको अलग अलग 4 क्लास में बांटा गया है। एक को फाइकोमाइसिटीज, इससे आप देखेंगे जितने भी आपको मिलेंगे फंजाई सबके लास्ट में माइसीलियम का इस्तेमाल होगा। अभी हमने बताया था कि जो माइसीलियम आपको होता है वो वेब लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। आप देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। दूसरा जो आपको मिलेगा जैसे अगर कहा जाए बेसिडियोमाइसिटीज, नाम से ये बेसिडियोमाइसिस मतलब बेसिडियम लगा हुआ, बेसिडियो स्पोर का नाम लगा हुआ भी है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें बताना भी आप लोगों को है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज। इससे क्वेश्चन बहुत बना हुआ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो शब्दों को पकड़िएगा, ड्यूटेरो लगा हुआ है, डबल लगा हुआ भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी, इसी को हम आप इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा फंजाई है जिसको हम आप इम्परफेक्ट फंजाई के नाम जानते हैं, उसका नाम ड्यूटेरोमाइसिटीज है। क्यों जानते भी हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता भी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पूरे फंजाई में ड्यूटेरोमाइसिटीज अकेला ऐसा फंजाई का क्लास है जिसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया जाए तो इसके पास ड्यूल प्रॉपर्टी आती है और ये कन्वर्ट होकर के एस्कोमाइसिटीज के अंदर, क्योंकि नंबर 4 पर आप जाइएगा तो एस्कोमाइसिटीज का भी नाम आपको आएगा। एस्कोमाइसिटीज, अभी एस्कोमाइसिटीज हमने बाद में रखा क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन बने हुए भी हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट का नाम आता है और ईस्ट कितना पॉपुलर है वो आप सब लोग जानते भी होंगे। बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है, अल्कोहलिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम यहाँ सैक्रोमाइसिस के नाम से आप जानते भी केस में भी है। और ड्यूटेरो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसमें इम्परफेक्ट का मतलब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन जो नाम आपको आता भी है उसका नाम है अल्टरनेरिया या ट्राइकोडर्मा है। ये 2 ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया, ये 2 ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आपको आते भी है। एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट का एग्जाम्पल आपको आता है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का जो सबसे पहला जो आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स जो खोजा गया था जिसका नाम आप सब लोग जानते हो पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन जो है वो इसी के अंदर ही है, एस्कोमाइसिटीज के केस में भी है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन और भी बहुत से ऐसे फंजाई भी हैं जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन फैलाते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, पक्सीनिया का नाम सुना होगा, वाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के केस में आपको देखा जाता भी है, राइजोपस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, न्यूकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा केस में। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि फंजाई से आपको रिलेटेड केस भी है। तो आज हमने सिर्फ आपको फंजाई को लेकर के सिर्फ एक ब्लूप्रिंट
आपको दिया हुआ अभी कि जब फंजाई पढ़ने आप जाएं तो कम से कम इतनी चीज़ें पता जब रहेगी तब इस पर्टिकुलर क्लास में चाहे फाइकोमाइसिटीज़ हो, एसिडोमाइसिटीज़ हो, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हो, एस्कोमाइसिटीज़ हो, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और जब ये सभी चीज़ें बेसिक जो हमने बता कर रखा हुआ है अगर ये जब क्लियर होगा तभी आपको फंजाई के पढ़ने में आपको इंजॉय होगा और छोटी छोटी बातें आपको समझ में आपको आएगी कैसे भी। इसमें एक टर्म आपको मिलेगा आपको फंजाई में सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक नाम से ही क्लियर है। सिनोसाइटिक का मतलब हुआ नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सेल में कई न्यूक्लियस पाए जाएं और जब एक सेल में कई न्यूक्लियस पाए जाते हों तो इस तरह की घटना को हम आप सिनोसाइटिक के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। तो बेसिक फंजाई के जो प्राइमरी जो कैरेक्टर आपको इंडिकेट आपको हो रहे हैं उस प्राइमरी कैरेक्टर में बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज़ के केस में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जाइए, फ्रूटिंग बॉडी को लेकर रखिए, ये तीनों जो अलग अलग तरह के जो सीक्वेंस है इस पर आपको फोकस रखिए। और जो इसमें कॉमन एग्जांपल जैसे अगारिकस को ले लीजिए, इसको हम आप मशरूम के नाम से आप जानते हैं। इसका हम एक स्ट्रक्चर दें, आप लोगों ने सब शादी ब्याह में देखा भी होगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपके पास आपको आइडेंटिफाई आपको होता भी है। ये हमारे पास अगारिकस इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देता है कैसे भी। और राइजोपस जो प्रायः जितनी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उस पर आपको होता है। ब्रेड मोल्ड ऑफ हिट, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी आप इसको आप इंडिकेट करते हैं। म्यूकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक नाम तो उससे सबसे मोस्ट पॉपुलर था ईस्ट, इसका केस में भी है। पेनिसिलियम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पक्सीनिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जितना भी नाम हम ले रहे हैं ये सब आपको एग्जाम्पल जितने भी आपको मिल रहे हैं ये सब के सब आपको फंजाई से रिलेटेड आपको पॉपुलर एग्जाम्पल कह सकिए। और सभी किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आपको इससे बने हुए हैं। ये तो इससे बहुत से क्वेश्चन बने हुए क्योंकि यह दुनिया का सबसे पहला आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स, इसलिए इसको हम आप सीधे सीधे बोलते क्या भी हैं। अगर रखा भी जाए तो लगभग पेनिसिलियम को वंडर ड्रग्स के नाम से आपको इंडिकेट किया है, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर एंटीबायोटिक ड्रग्स अगर नहीं होती दुनिया कितना मेडिकल फील्ड में कितना बेकार होती या कितने बैकवर्ड होती, आप इस बात को समझ सकते हो। क्योंकि आज की डेट में कभी भी कोई भी रोग अगर कभी किसी को अगर हो जाए डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक ड्रग्स को इस्तेमाल करते भी हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपको फंजाई को लेकर के एक बेसिक क्राइटेरिया आपको इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्लास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।